सबसे पहले बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोकर जो हैं, मिस्टर हारिस खोकर, उन दोनों के दरमियान मैंने कुछ क्लैश चल रहा था। अब आप ही बताइए क्या हकीकत है? सुलह हो गई है? हाँ जी। इश्यूज़ क्लियर हो गए हैं? जी, मैं बिल्कुल मेरी बात हुई है। दोनों से नहीं हो सकी। नबिया से 1 दिन पहले बात हुई थी, हारिस से बात हुई है, उनकी सुलह हो गई। इस बात पर मुबारकबाद है उनको। चलिए गुड। और ज़्यादा जो है खुशाइंद बात ये है कि जिस तरह वो मीडिया पर एक ये मामला उछाला जा रहा था और मुख्तलिफ एंकर्स अपनी रेटिंग के चक्कर में जो है ना इसको जिस ट्विस्ट कर रहे थे चीज़ों को और किसी के घर की जो है ना एक रिस्पेक्ट को और इज़्ज़त को और पेरेंट्स की एक जो एक उनका मुकाम है उसको और मियाँ बीवी का एक जो रिश्ता है उससे वो खेल रहे थे। और ये चूँकि मैं इन दोनों को जानता हूँ, मेरा दोनों से ताल्लुक है और यही वजह है कि मैंने इस दौरान बिल्कुल भी उन्हें नहीं कहा कि आप आएँ हमारे शो में बैठें, पॉडकास्ट में बैठें, रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठें। हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह की ये इनसे तो मेरा एक ताल्लुक है, ना भी हो तो हमें नहीं ज़रूरत इस तरह की रेटिंग की और व्यूज़ की। जो किसी का घर ख़राब करने से आती हो, जो किसी को जो है ना वो ये असल में एक ट्रैप था, मामला ज़रूर था, नोक-झोंक होती रहती है। ये इसी तरह मामला को करीबी दोस्तों में, फैमिली में और पेरेंट्स में हल हो जाना था, ठीक है। मगर वो अब मैं बदकिस्मती से अब मैंने अभी आपको शो से पहले वो तकरीबन कोई 9-10 मिनट की ऑडियो सुनाई है, जी, बिल्कुल। ठीक है। तो वो आपके सामने ही है कि वो मोहतरमा और उनकी अफ्तारी के दौरान क्या गुफ्तगू चल रही है, ठीक है। उस ट्रांसमिशन की जो प्रोडक्शन है और मैं दोबारा कहूँगा कि ये तो जो मैनेजमेंट है इदारे की, जो एडिटोरियल बोर्ड है इदारे का, उसको थोड़ा-सा इसको देखना चाहिए और ऑनर को देखना चाहिए कि हमारे इदारे के ऊपर एक मुक़द्दस जो ट्रांसमिशन है, उसका तकद्दुस कैसे पामाल किया जा रहा है ट्रांसमिशन के अंदर, राइट। ठीक है जी। और अफ्तारी के लम्हात में वहाँ पे क्या हो रहा है? कभी वहाँ पे किसी तुलसी किरदार को जो है ना इस तरह मिसयूज़ किया जाता है, कभी कुछ डॉक्टर नबिया को कर लिया जाता है। इतनी सी बात और कोई मसला नहीं था। ये जो है ना छोटी-मोटी घर में चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है? और मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़देह बात थी जब चूँकि हारिस के वो पेरेंट्स के हवाले से बार-बार बात हो रही थी और उनके फ़ादर को आके नियो टीवी पे ट्रांसमिशन में बैठना पड़ा, वो चले गए। तो वो यहाँ तक भी बात नहीं पहुँचनी चाहिए थी। अलबत्ता अब दोनों को रियलाइज़ हुआ, इस दौरान भी मेरी दोनों से बात होती रही और हमने यही कोशिश की कि वो खुद से मामले जो है ना वो सॉर्ट आउट करें और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। थोड़ी-सी अपनी ज़िद को, अपनी अना को थोड़ा-सा आपने सरेंडर करना होता है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हारिस से बात हुई है और वो बड़ा सेंसिबल है। वो थ्रू आउट वो नहीं जिसको कहते हैं ना कि बंदा कोई एग्रेशन शो करता है, काम कोई है, जो है ना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है और उसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं हिज़ आया, काम ठीक है? वो ठीक है। बावजूद इसके कि ये जब दोनों बैठेंगे हमारे साथ तो ये बात मैं करूँगा कि प्रेशर जो था वो सारे का सारा हारिस के ऊपर आ अब एक तरफ माँ है, बाप है, एक तरफ बीवी। बीवी के अपने हकूक हैं, माँ के अपने हकूक हैं, बाप के अपने हकूक हैं। उसने वो भी पूरे करने, वो भी पूरे करने। अब चीज़ों को जोड़े रखना जो है ना, वो काम था, जिसमें वो अल्लाह ताला की मदद के साथ वो कामयाब हो गए, वो चीज़ें जुड़ गईं, दोबारा से घर बच गए। तो बाकी मुझे वो मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं। अब बहुत सी ऑडियोज़ आ चुकी हैं, वो ऑडियोज़ अभी मीडिया पे नहीं है। तो वो चूँकि वो अगर करेंगे, तो वो फिर इनके हवाले से चीज़ें जो है ना वो मुश्किल हो खराब सकती है। होती हाँ हैं। जी, तो राइट। वो करने लेकिन अदरवाइज़ ये बड़ी एक बाइस शर्म बात है कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में यानी कि अल्लाह को आपने मुँह नहीं दिखाना। आपको व्यूज़ चाहिए, रेटिंग चाहिए। आपने बस मैनेजमेंट को खुश करना है। आपकी आखिरत ये चैनल नहीं है, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं आप लोग। ये पूरी प्रोडक्शन को मैं कह रहा हूँ, एंकर समेत और ये जो है ना, याद-ए-माज़ी फिर बड़ा अज़ाब हुआ करते हैं।
वो फिर किसी स्टेज पे जाके जो है ना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आपने पर्दा रखना होता है। जब आप किसी का पर्दा नहीं रखते तो फिर आपके पर्दे उठना शुरू होते हैं। ये आपका ख़्याल है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये पर्दे उठना शुरू होंगे ना तो फिर आप ऐसी मुक़द्दस ट्रांसमिशंस करने के काबिल नहीं रहे। जब वो हुँ, पर्दे उठ गए, जब वो माज़ी लोगों के सामने आ गया, तो इसलिए ये खुद से ही आपको एक सेल्फ सेंसरशिप जो है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मादर-पिदर ज़ादी है, आपका जो ओनर है, जो सेठ है, वो बिज़ी है, पॉलिटिक्स में बिज़ी है, उसपे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उधर बिज़ी है। अगर वो नई चीज़ों को उस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और आपको नहीं कहा जा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना, उस इदारे का और उस ट्रांसमिशन का, उस प्रोग्राम का मिसयूज़ करें। और आप जो है ना बिल्कुल लोगों की इज़्ज़तों को जो है ना, वहाँ पे पामाल कर रहे हो। लोगों के जो है ना वो घरों को और आप ये कह रहे हो कि सास तो कल हमने जो है ना, सास तो उड़ा दी है। अब माँ की बारी है, अब माँ का टॉपिक करेंगे और आप ये ब्रेक में ठट्ठे लगा रहे हो। अफ्तारी के दस्तरख़्वान पर बैठकर, जब मैं तो जाहिल आदमी हूँ, आप स्कॉलर के साथ ट्रांसमिशन कर रही हैं। वो कोई अफ्तारी के जो लम्हात होते हैं, दस्तरख़्वान पे कोई रहमतों की बात की जाती है, उनका नुज़ूल हो रहा होता है। कोई बरकतों का नुज़ूल हो रहा होता है। कुछ फ़रिश्तों की आनियाँ-जानियाँ बताई जाती हैं इन दस्तरख़्वानों पे, ये मुक़द्दस दस्तरख़्वानों पे, वहाँ पे साज़िश प्लान हो रही होती है। ये ऑडियो है हमारे पास। वहाँ पे साज़िश प्लान हो रही होती है कि कल क्या हुआ था? कल सास तो भुगता दी हमने और अब हम माँ का बंदोबस्त करेंगे। तो वो फिर वो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर बाबा जी वाले, तो वो बाबा जी वाले डॉक्टर जो हैं, वो पहले उन्हें कसमें कुरान उठाई, माफ़िया माँगी, उन्होंने कहा मैं ट्रांसमिशन छोड़ दिया, आइंदा मैं कभी मीडिया पे नहीं आऊँगा। उसके बाद वो एक और चैनल पे जाके बैठ गए कहीं, ठीक है? तो जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, तो वो भी अब जो है ना उनको चस्का पड़ गया और इज़्ज़त तो आनी-जानी चीज़ होती है। तो वो उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो जो अ, उनकी जो दानिश्वरी थी, उनका जो एक अशफ़ाक़ अहमद बनने का ख्वाब था, वो चकनाचूर हो चुका है और उनका जो ज़ाविया है क्रेडिबिलिटी का, वो बिल्कुल 90 डिग्री पे, जिसको कहते हैं ना, बल्कि 180 डिग्री पे वो ज़ाविया उनका बदल चुका है। लोगों की उनके बारे में राय बदल गई। तो ये शायद उसकी पीछे वजह ये थी कि वो जो इतने दिन से बाबा जी के ड्राइवर बने हुए थे, गायबाना ड्राइवर, कि मैं गाड़ी ड्राइव करता था, बाबा जी बैठे होते थे और बाबा जी पता नहीं छुप के मिलते थे। मैंने पहले भी कहा उनको, हुँ। किसी को पता नहीं चलता था कि चुप करके बाबा जी उनसे मिल लेते थे। मिस्टर अशफाक अशफाक अहमद साहब की बात कर रहा हाँ हूँ जी, और डॉक्टर और ये साहब डॉक्टर जो साहब जो हैं। हाँ जी। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अब वो भी ये कह रहे हैं जी कि वो ऑडियो खुद लीक की गई है। उनका कहना यही कहना है और उसके पीछे मकासद होते हैं। ऑडियो मतलब जानबूझ के? या ज़ाहिर है, उनका तो यही कहना है, उनका जो एक क्लिप आया है। ठीक मेरी तो है, उनसे बात नहीं हुई, मेरा राब्ता भी नहीं है। ठीक, ठीक। हाँ, अलबत्ता वो जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ से इतने हमें खतूत आए हैं, डिजिटल लेटर्स, इतने खतूत आए हैं, जिसमें लोग चैलेंज कर रहे हैं उनकी डॉक्टरी को भी। तो फिर उन्होंने कैसे हायर किया अब इस आई कॉलेज डोंट में नो। और वो चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐज़ ए लेक्चरर या प्रोफ़ेसर तो वो पढ़ा रहे होंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन डॉक्टर हो जाना, कौन से डॉक्टर हैं? ठीक है? यानी कि आप ट्रांसमिशनों में लोगों के घर खराब करने वाले डॉक्टर हैं। ये डिग्री आपने की हुई है। हुँ, आप जो है ना इस तरह की एक जिसको कहते हैं बेराह रवी और इस तरह की ट्रैप का हिस्सा बनते हैं, वो वाले डॉक्टर हैं। उसमें आपने डॉक्टरेट की हुई है। तो इस तरह का मामला है। तो वो सिविल लाइन से बड़े लोगों ने हमें पहले शो के बाद हमें जो है ना वो कॉन्टैक्ट खतूत किया, लिखे हाँ हैं, जी। चीज़ें भेजी हैं। लेकिन उनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अशफ़ाक़ अहमद सीरीज़ हम करने जा रहे हैं आपके साथ। इमरान खान सीरीज़ के बाद अब अशफ़ाक़ अहमद सीरीज़ हम करने ठीक। जा रहे हैं क्योंकि वो एक लेजेंड है अशफ़ाक़ अहमद। तो उस दरवेश को हम याद करेंगे बिल्कुल और उनके हम किसी वक़्त उनके बेटे को भी लेंगे, आउट ऑफ़ कंट्री हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिर उनके जो वो पैरोकार, उनके वो खलीफ़े, उनके वो शागिर्द, उनके वो स्टूडेंट्स जिनको हमने देखा है उनके साथ दिन-रात, उनको हम वन बाय वन मदऊ करेंगे और उनकी बातें करेंगे।
ठीक हो गया। हम ज़ाविया भी डिस्कस करेंगे। ज़रूर। हम उनकी जो है ना वो तहरीरें भी वो डिस्कस पहलू करेंगे। जो जानते नहीं हम लोग। हम उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जी, जो लोगों के सामने आज तक नहीं और है वो क्लियर भी नहीं है या डिस्कस कुछ करेंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है अलबत्ता जिनको बात फिर लेकर। उधर निकल गई बार-बार। तो अब ये है कि डॉक्टर नबिया मामलात हल हो और गए हैं। हारिस कोकर जिनके जी। निकाह में आप और मैं मौजूद थे हुँ। मौलाना तारक जमील के घर पे और मौलाना साहब ने उनका निकाह पढ़ाया। वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शायद उसी बरकत से वो जो है ना रिश्ता ख़राब होने से बच गया और वो ऑलमोस्ट सुलह हो गई है। चलिए अच्छी और बात जब है। तक ये शो ऑन एयर होगा तब तक मुझे जो इत्तला है कि डॉक्टर नबिया घर आ साथ चुकी इकट्ठे हो होंगी जाएँगे, चलिए और अच्छी बात है। हाँ, घर आके बिल्कुल अगर वो अपने सास और ससुर से माँ और बाप समझ के अगर सॉरी भी कर लेती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हुँ। और आगे पेरेंट्स की भी ये डिमांड नहीं होगी जो मेरी इत्तला है कि वो कहीं के उसी तरह किसी टीवी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके नो, नो। वो चूँकि बड़े हैं, तो वो घर जाके अगर कर भी लेंगी तो अच्छी बात है, ना भी करें तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो एतराज़ करेंगे। तो लेकिन ये है कि मामला ये सॉर्टेड हो गया और ये एक बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं लेसन है कि इस तरह किसी ट्रांसमिशन में जाके आप अपने घर का जो है ना वो अ, बीच चौराहे हंडिया जो है ना उसको ना अगर कोई इश्यू है भी तो उसको अपने घर के अंदर ज़ाहिर फैमिली है, में दोस्त-अहबाब के अंदर और पर्सनल स्केल मुख़लिस पर। दोस्तों के अंदर, राइट। मुनाफ़िकीन के अंदर नहीं। या तमाशबीन कह दें। हाँ, आप वहाँ पे उसको हल करें। तो ये जो कि दोनों पढ़े लिखे हैं, सेंसिबल हैं, तो इनको शायद ये बात रियलाइज़ हो गई है। चलिए अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा इसमें फिर आखिर में मुझे ये जी बात करनी प्लीज़। पड़े। ये जो है ना वो जज़्बाती नबिया हुई थी और किसी मोड़ में और गुस्से में उसने बातें कर दी। लेकिन इधर जो है ना हारिस खोखर ने थोड़ा सब्र और हौसले में जो गुड रहा, जेस्चर। इस वजह से ये चीज़ें जुड़ गईं। हाँ, एक ज़रा नॉर्मल रहा, ये दूसरा जुड़ गईं। बेशक पीक पे चला हाँ, गया ये जुड़ एग्रेशन को गईं। लेकर, तो इस ज़रा वजह से मामला हल चीज़ें हो जुड़ गया। गईं। हाँ जी, अगर वो भी उसी तरह से रिएक्ट करता, तो फिर मुश्किल तो था। फिर चीज़ें हाँ नहीं जी, जुड़नी। तो किसी एक को ज़रा काम होना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली डज़न्ट मैटर कि लड़का है या लड़की है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और चलिए अच्छी बात है। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर नबिया उसी तरह से फिर बैठ के जो है ना वो मशवरे दें, पॉडकास्ट में और टीवी पे बैठ के कि और अपनी इस और पिक्चर को भी बीच शौहर में अगर इस रखें। तरह गुस्से में हो तो बीवी को क्या करना चाहिए और बीवी को होना चाहिए और घर कैसे बसेगा और चीज़ें उसी तरह से वो मशवरे कंटिन्यू रखें। चलिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम, और हम दुआ करते हैं कि उनका रिश्ता इस तरह ही आबाद रहे और एक एग्ज़ाम्पल बने लोगों के लिए। और लोग सीखें उसमें से और कुछ। अल्लाह उनको ऐसे फ़ितनों से बचाए आमीन, वेरी गुड। जहाँ वो ट्रैप हो गए थे। ठीक, बिल्कुल।